गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव आइए फटाफट से, और सॉरी फॉर बीइंग 15 मिनट्स लेट। एक्चुअली कोई मिलने आया हुआ था, इसलिए मेरे को थोड़ी सी अर्जेंट मीटिंग में बैठे थे हम लोग, तो मैं नहीं आ सकी आपसे क्लास लेने के लिए। लेकिन चलिए जल्दी से लाइव आइए। मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं आज ऑफ है क्या? नहीं बेटा, रोज रोज थोड़ी ना ऑफ हो जाएगी। कल ऑफ हुई, वो इसलिए कि मेरा गला बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। कल पढ़ाने की मैं कंडीशन में थी नहीं, थोड़ा सा गला वाला जुकाम थोड़ा अपने चरम सीमा पे है मेरे जुकाम में, इसलिए मैंने कल ऑफ कर दी थी कि बिल्कुल अब गले का ही काम है, बोलना गले से, ये गला ही बैठ गया तो कैसे पढ़ा पाऊंगी, इसलिए मेरे को कल क्लास ऑफ करनी पड़ी। बाकी कोई रीजन नहीं है। आज हम बिल्कुल पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से, अपने इस चैप्टर को समाप्ति की तरफ लेकर चलते हैं। आज और कल खत्म हो जाएगा बेटा ये चैप्टर। चलिए तो एक बार नोटिफिकेशन भेज दीजिए बेटा प्लीज, बच्चे जो लाइव नहीं आए हैं। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी कि मैं 15 मिनट लेट आई हूँ। मैं कभी लेट नहीं आती हूँ अपनी क्लास में, एकदम टाइम पर आती हूँ। मुश्किल से 1-2 मिनट लेट आ जाती हूँ तो आ जाती हूँ, बाकी मैं हमेशा टाइमिंग पे आती हूँ। मैम मैं उत्तराखंड के रुड़की से हूँ। ओके, हम बहुत बार सुरजीत उत्तराखंड जाते हैं तो रुड़की बीच में आते हैं। मैम आप कैसी हो? ठीक हूँ, अभी थोड़ी बेटर है, बस जुकाम है तो वो गला कभी कभी चौक सा हो जाता है, बाकी सब ठीक है। आइए तो बेटा हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम के ब्रेन के बारे में। ब्रेन बोले तो मस्तिष्क, ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। और ब्रेन में हमें क्या क्या पढ़ना था और क्या क्या पढ़ चुके थे हम। तो ब्रेन का हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? हम हिंड ब्रेन पढ़ रहे थे। हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। और हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं मैम, कौन कौन सा बताया था? पोन्स वेरोलाई। इसके अलावा अब इतनी क्लास आपको याद होनी चाहिए, फटाफट आंसर करो मेरे साथ, ठीक है? और कौन कौन सा था इसके बाद? उसके बाद था मैम मेडुला ऑब्लोंगाटा। और उसके बाद कौन सा था? सेरेबेलम। याद है आप लोगों को बच्चों? अब सेरेबेलम में पढ़ा चुकी थी कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। इसको छोटा दिमाग बोलते हैं। ये आपकी स्पीकिंग पावर, आपके बॉडी का बैलेंसिंग और आपके मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है। फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा हमने पढ़ लिया था। क्या करता है ये मैम इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री रिएक्शंस फॉर एग्जांपल जिनको हम कंट्रोल ना कर पाए, जैसे वॉमिटिंग, स्नीजिंग, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, बीपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आज देखते हैं पोन्स वेरोलाई क्या काम करता है। तो नेक्स्ट फटाफट से लिखिएगा फंक्शन ऑफ पोन्स वेरोलाई, या आप सीधा लिख सकते हैं पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई, या कभी कभी आपको बुक्स में अकेला पोन्स लिखा हुआ मिले ना, तो बच्चा उसका मतलब भी क्या है? स्वाति पवार बिल्कुल लाइव क्लास है बेटा, तुम रोज रोज यही आके कमेंट करने आती हो सिर्फ तुम, है ना? तो बेटा या तो बुक्स में कभी कभी पोन्स लिखा हुआ मिले या पोन्स वेरोलाई, तो दोनों एक ही मीनिंग है। अब देखते हैं कि ये क्या काम करता है। ये पोन्स वेरोलाई आपके ब्रेन में इसका क्या काम होता है? पोन्स वेरोलाई एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। आप कभी पोस्ट ऑफिस गए हैं? पोस्ट ऑफिस वाले में क्या होता है? अच्छा पोस्ट ऑफिस छोड़ो, आपने देखा होगा कि आपके घर में डाकिया आता है, पोस्टमैन। वो क्या करता है? डाकिये का क्या काम होता है? डाकिये का ये काम होता है कि पोस्ट ऑफिस में ऐसे अलग अलग जगह से, देखो किसी ने अपना एक कोरियर, एक मैसेज या फिर कुछ भी एक चीज भेजी अपनी। एक घर यहाँ था, पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर। इन 4 घरों से डाक, अलग अलग घर से अलग अलग डाक आई। ये डाक कहाँ आई? ये पोस्ट ऑफिस में आई। ये आपका पोस्ट ऑफिस है, पीओ है। अब इस डाक में ये 1, 2, 3, 4 अलग अलग शहर से आई। अब इसको अपनी जो पहले घर से जो डाक आई थी वो भेजनी है, मान लो यहाँ पर ए नाम से घर है, वहां पर। इस दूसरे वाले को भेजनी है बी पर, इसको भेजनी है सी पर, इसको भेजनी है डी पर। तो पोस्टमैन, डाकिया क्या करेगा? डाकिया इन पोस्ट ऑफिस से ये सारे के सारे आपके जो भी यहाँ से आपका कोरियर आया है उनको जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा देगा। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि पोस्ट ऑफिस की तरह या पोस्टमैन की तरह काम करता है कौन? आपका पोन्स वेरोलाई। कैसे काम करेगा पोन्स वेरोलाई? तो सुनिए ध्यान से। पोन्स वेरोलाई क्या करता है कि यहां से ये आपका बॉडी के ऑर्गन्स है, इधर आपके बॉडी के ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स। आपका बॉडी का ऑर्गन कोई भी हो सकता है, वो आपका हार्ट हो सकता है, वो आपकी आईज हो सकती हैं, या वो आपका लीवर हो सकता है, पेनक्रियाज हो सकता है, कोई भी ऐसा ऑर्गन, ठीक है? मान लो यहाँ पर हार्ट हो गया, ये आपका हार्ट है। इसके अलावा आप यहाँ पर और कौन कौन से दे सकते हो? मान लो आपका आई
आंख हो गया, आंख हो गया। और यहां पर क्या है? पोन्स वैरोलाई है। पोस्ट ऑफिस की तरह कौन है? पोन्स वैरोलाई। ये आपका पोन्स वैरोलाई है। तो पोन्स वैरोलाई के पास आपके बॉडी के ऑर्गन्स, शरीर के अलग अलग अंगों से मैसेज आते हैं। जैसे हार्ट से आएगा, आई से आएगा, और ये मैसेज किसके पास आए हैं? पोन्स वैरोलाई के पास। अब पोन्स वैरोलाई डिसाइड करेगा कि भाई जो हार्ट से मैसेज आया है उसे ब्रेन के किस पार्ट को भेजना है, उसे ब्रेन के किस पार्ट को भेजना है। यहां पर आपके ब्रेन के पार्ट्स, ये आपके ब्रेन के पार्ट्स हैं, आपके मस्तिष्क के भाग हैं। तो अगर हार्ट से जो मैसेज आया है वो ब्रेन के किस पार्ट पे जाएगा? अगर आंखों से कोई मैसेज आया है तो वो ब्रेन के कौन से पार्ट तक जाएगा? आपकी स्किन से कोई मैसेज आया है, स्किन मतलब स्किन के थ्रू आपको दर्द हुआ है, त्वचा, तो वो मैसेज कौन से ऑर्गन के पास जाएगा? तो बेटा मैंने ये कहा कि जैसे एक पोस्ट ऑफिस में अलग अलग शहर से डाक आती है और वो डाक अलग अलग शहरों में जाती हैं, वैसे हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब ऑर्गन से मैसेज आते हैं और वो मैसेज पोन्स वैरोलाई के पास आते हैं। और पोन्स वैरोलाई क्या करता है? इन सारे मैसेज को कहाँ ले जाता है? ब्रेन के पार्ट्स के पास। कि भाई देखो देखो, हार्ट से ये मैसेज आया है, तो इस पर कौन सा ब्रेन का पार्ट काम करेगा? ये मैसेज आया है आई से, आंखों से, तो ये कौन से ब्रेन का पार्ट काम करेगा? स्किन से आया है तो कहां जाएगा? तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बेटा जो पोन्स वैरोलाई मैसेज ट्रांसफर करता है किससे किसके बीच में? बॉडी के ऑर्गन से ब्रेन के पार्ट्स के पास। समझ में आ गई मेरी बात? आ गई होगी, आपको उम्मीद होगी। जैसे अगर आपका हार्ट से मैसेज आया है तो पोन्स वैरोलाई इस हार्ट वाले मैसेज को कहां भेजेगा? हिंड ब्रेन के पास। आप याद कर सकते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। क्या बताया मैंने प्यारे बच्चों? कि आपका हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। और मेडुला ऑब्लोंगाटा किस ब्रेन का पार्ट है? हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो जितने भी हार्ट से मैसेज आते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होना, हार्ट बीट कम होना, ज्यादा होना, वो पोन्स वैरोलाई कहां ट्रांसफर करेगा? हिंड ब्रेन के पास। अब नेक्स्ट, आंखों से जो मैसेज आते हैं वो जाते हैं आपके मिड ब्रेन के पास, मध्य मस्तिष्क के पास। आज बताएंगे हम कैसे जाते हैं। आंख का काम क्या होता है? देखना, किसी भी चीज की इमेज बनती है आंख के पास, और फिर वो इमेज आपके ऑप्टिक नर्व से कहां जाती है? ब्रेन के पास। ब्रेन रिस्पॉन्स करता है ये इमेज किसकी है, पहली बार देखी है आपने, पहले भी देख रखी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्किन के थ्रू जो मैसेज आते हैं वो पोन्स वैरोलाई कहां भेजता है? थैलेमस के पास। थैलेमस के पास। तो मैंने क्या कहा कि बॉडी के ऑर्गन्स को, शरीर के अलग अलग अंगों को हमारे ब्रेन के अलग अलग अंगों तक के बीच में जो मैसेज होते हैं वो मैसेज कौन सा ब्रेन ट्रांसफर करता है? पोन्स वैरोलाई। पोन्स वैरोलाई। तो कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को ब्रेन के पार्ट्स के बीच में जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? कौन से ब्रेन को हम ब्रिज बोलेंगे? तो आप क्या बताओगे बेटा? आप बताओगे किसको? पोन्स वैरोलाई को। तो पोन्स वैरोलाई ने आपके बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करा किससे? ब्रेन के पार्ट से, शरीर के पार्ट के बीच में मैसेज ट्रांसफर करवाए। यही काम आपके पोन्स वैरोलाई का होता है। आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर और हमारे ब्रेन के पार्ट्स के बीच में जो मैसेज कंडक्ट करवाने का या मैसेज का कम्युनिकेशन करवाने का काम कौन सा ब्रेन करता है? पोन्स वैरोलाई। पोन्स वैरोलाई। बस यही एग्जाम में आता है। तो आपका गुड इवनिंग बेटा सत्येंद्र कुमार, गुड इवनिंग बेटा। थोड़ा सा क्लास में मैं 10 मिनट लेट हो गई थी, इसके लिए सॉरी। तो बच्चा अब आप क्या बताएंगे? मैंने हिंड ब्रेन आपको कंप्लीट करवा दिया। सेरेबैलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पोन्स वैरोलाई आपका फिनिश हो गया है। अब आएंगे नेक्स्ट ब्रेन कौन सा है? अब लिखेंगे आप मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। सबसे पहला आपको अगर बात याद हो मेरी,
अगर आपको मेरी बात याद हो तो मैंने आपको बताया था बच्चा कि मिड ब्रेन क्या होता है. इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. यह हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, तीनों में सबसे छोटा कौन होता है? मिड ब्रेन होता है. ठीक है, तो याद रखिएगा यह हमारे दिमाग के जितने भी हमारे दिमाग के तीनों पार्ट हैं उनमें सबसे छोटा होता है. अब बात करते हैं कि ये मिड ब्रेन क्या काम करता है. बेटा इसके दो फंक्शन होते हैं. ये आपकी विजुअल पावर को कंट्रोल करेगा और साथ में आपकी हियरिंग पावर को. विजुअल पावर एंड हियरिंग पावर, सुनने की क्षमता. सुनने की क्षमता कहने का मतलब है आपके कानों से जो भी सिग्नल्स आते हैं वो हमारे कौन से ब्रेन के पास जाते हैं? आप बताओगे मिड ब्रेन के पास. मुझे यहां से किसी ने आवाज दी मैम, तो मैंने इधर, जैसे इधर से आवाज दी किसी ने, तो मैं तुरंत उसकी तरफ देखती हूं. तो इस टाइप के जो मैसेज हैं कि इधर से आवाज आई है, मेरे कानों में पड़ी, तो मुझे इधर ही देखना है, तो बेटा ये किसने पहचाने? मेरे मिड ब्रेन ने. कभी ऐसा होता है कि आवाज आपकी मम्मी ने यहां से दी और आप ऐसे इधर देख रहे होते हैं? ऐसा कभी नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट, विजुअल पावर का मतलब है देखने की क्षमता. आपकी आंख से आपने कोई चीज देखी, जैसे मेरे सामने एसी लगा हुआ है या मार्कर, मैंने मार्कर देखा ये, तो ये मार्कर मैं रोज पढ़ाती हूँ इससे, तो मुझे पता है इसको मार्कर बोलते हैं. इसकी इमेज मेरे ब्रेन में सेव है पहले से, तो मैं इसको देख रही हूँ. इसकी इमेज मेरी आंखों में रेटिना पर बन रही है. रेटिना पर इसकी इमेज उल्टी बन रही है. आपको पता होगा, शायद नहीं पता तो मैं आगे पढ़ाऊंगी, जब मैं आय पढ़ाऊंगी आपको, कि हमारे आय के अंदर जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, वास्तविक एवं उल्टी बनती है. लेकिन वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जब हमारे मिड ब्रेन के पास जाती है तो वो चीज मिड ब्रेन आपको सीधी दिखाता है. अब मैं पहचान रही हूँ ये मार्कर है, ये इस कलर का है, इसे तो मैं रोज पढ़ाती हूँ इससे मैं, तो इस पर मेरा काम मिड ब्रेन कर रहा है. मिड ब्रेन कर रहा है. ठीक है. तो एग्जाम में क्वेश्चन आए, जरा बताइएगा विजुअल पावर, देखने का काम कौन करवाता है? आइज, आंख. एंड हियरिंग पावर का काम कौन है? ईयर. तो आंख और ईयर, कान और हमारी आंखों से जितने भी सिग्नल्स जाते हैं वो सिग्नल किस ब्रेन के पास जाएंगे? हमारे मिड ब्रेन के पास, हमारे मध्य मस्तिष्क के पास जाते हैं. तो एग्जाम में क्वेश्चन आए, बेटा एक बात याद रखना, हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं. सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन होते हैं ऐसे ऑर्गन जो हमें किसी ना किसी चीज का सेंस दे. संवेदी अंग जो किसी ना किसी चीज का सेंस दे. कौन कौन से होते हैं? आय, किसका? आंख किसका सेंस देखती है? देखने का. दूसरा ईयर, कान किसका? सुनने का. तीसरा स्किन, किसका? स्किन, दर्द हो गया, गर्मी लगना, सर्दी लगना, किसने चांटा मारा जो दर्द फील हो रहा है आपको, वो स्किन के थ्रू. उसके बाद कौन कौन से? नोज, नाक, किसका? स्मेल का, कैसी स्मेल है. उसके बाद कौन सा बचा? 5वां, कोई बता सकता है मुझे? टंग. बिल्कुल सही बोला सोनू कुमार. टंग का मतलब जीभ. जीभ किसका? टेस्ट का सेंस. तो ये जो दो है ना, आई एंड ईयर, इनके सिग्नल्स हमारे किस ब्रेन के पास जाते हैं? मिड ब्रेन के पास. कविराज, हेलो बेटा, इतने लेट क्यों है आप क्लास में? आपकी कोई एंट्री नहीं है, इतना लेट आने वाले बच्चों की एंट्री नहीं है. ठीक है. तो मिड ब्रेन 2 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है. मध्य मस्तिष्क द्वारा 2 संवेदी अंगों को नियंत्रित किया जाता है. नंबर 1 आंख, नंबर 2 कान. अब बेटा मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, लेकिन इस मिड ब्रेन में आप बुक्स में एक नाम लिखा हुआ पढ़ोगे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. बिल्कुल, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ भी लिया कि मैम ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होता है. अभी आपको बताते हैं कि ये क्या होता है. देखिए, हमारा जो मिड ब्रेन है, इस मिड ब्रेन के अंदर ऐसे 4 लोब बनी हुई होती हैं, ऐसे 4 डॉट डॉट बिंदु बने हुए होते हैं, ऐसे 4. ठीक है. ये कोई पार्ट नहीं है, इसी को ही मिड ब्रेन बोलोगे. इन चारों लोब को, इनको कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. इनको क्या कहा जाता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना या जेमिना, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करो. हिंदी में सेम नाम होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना.
जेमिना हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा। इन चारों पॉइंट को, इन 4 लोब, लोब का मतलब है अलग अलग है दिखने में, लेकिन आपस में इंटरनली टिश्यूज या सेल्स के थ्रू कनेक्टेड है। इन चारों डॉट को, इन चारों बिंदुओं को हम कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना बोलते हैं। ये जो ऊपर वाली 2 होती हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? ऊपर जो 2 हैं और नीचे जो 2 हैं, इन दोनों के अलग अलग नाम होते हैं। अलग अलग नाम क्यों होते हैं? क्योंकि इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। ऊपर वालों को हम बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। ये जो ऊपर वाली है ना, इन्हें हम बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, कॉलिक्यूलाई। अब हिंदी में कोई अलग नाम है ही नहीं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। इन दोनों को कहा जाता है इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। इंफीरियर का मतलब होता है थोड़ा सा लो लेवल का, सुपीरियर मतलब सुपर, सुपर मतलब ऊपर लेवल वाला, और ऊपर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? सुपीरियर वाला पार्ट। तो ऊपर वाले जो 2 लोब हैं उनको हम सुपीरियर कॉलिक्यूलाई बोलते हैं, नीचे वाले को इंफीरियर कॉलिक्यूलाई बोलते हैं। अब बात आती है, मैम ये क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि बेटा कभी डीप से क्वेश्चन पूछेगा तो वो यहीं से बनेगा। जितने भी आंख से जितने भी सिग्नल्स आते हैं, और आंख का मतलब क्या है? विजुअल पावर। तो विजुअल पावर या आंख से जितने भी आपके क्या आते हो, सिग्नल्स आते हो, उनको पहचानने का काम करते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। और जितने भी आपके कहां से, ईयर, कान से जो सिग्नल्स आते हैं, उनको कौन पहचानने का काम करता है और उन पर रिस्पॉन्स कौन करता है? आपका इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। और इन चारों को एक साथ मिलाकर आप कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना बोलते हैं। आप एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं, प्लीज। हाँ जी, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? सुनिए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि कौन से 2 कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना है जो आपकी आंखों के लिए रिस्पॉन्स करते हैं? सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। और कौन से हैं जो कानों के लिए? इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। बस दैट्स इट, मिड ब्रेन खत्म। इससे ज्यादा आपको मिड ब्रेन में कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। मिड ब्रेन के 2 ही काम एग्जाम में आएगा कि आई एंड ईयर सेंसरी ऑर्गन को कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। या हो सकता है कैसे क्वेश्चन आएगा कि आंख से जितने भी सारे आपके सिग्नल्स आते हैं, उसको कौन सा ब्रेन उसको पहचानता है और कौन सा ब्रेन उस पर रिस्पॉन्स देता है? मिड ब्रेन। कान से आते हैं, उस पर भी मिड ब्रेन। आंख वाले हिस्से को कौन कंट्रोल करता है? सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। कान वालों को इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। और इन चारों डॉट से जो बनाए हैं मैंने, इन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना बोलते हैं। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ब्रेन के किस हिस्से में हम कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना के बारे में पढ़ते हैं, आप क्या बताओगे बच्चा? कौन सा हिस्सा है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, दैट्स इट, बस। चले अब अगले ब्रेन की तरफ। ओके मैम, तो हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन आपका फिनिश हो चुका है। अब हम चलेंगे किसकी तरफ? अब हम चलेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क, आगे वाला दिमाग, अग्र मस्तिष्क। बेटा यही आपके काम का है, यही आपके काम का है। इसे हम बोलते हैं हायर माइंड। उच्च दिमाग सबसे ज्यादा विकसित यही होता है, हायर माइंड, या इसे ही हम बोलते हैं इंटेलिजेंट माइंड। बुद्धि देगा बेटा आपको ये, इंटेलिजेंट माइंड। लेकिन इसका कौन सा हिस्सा? सेरेब्रम। आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। और मैंने बताया था इसी में सेरेब्रम है, और सेरेब्रम सबसे बड़ा है, तो इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, का सबसे बड़ा भाग है। क्यों है? क्योंकि सेरेब्रम यहीं पर है बेटा। याद है ना आप तुम लोगों को, मैंने ऐसे फूल सा बनाया था, मैंने कहा था अप्रोक्स 2/3 भाग जो है आपके ब्रेन का
वो ये अकेला कवर कर लेता है सेरेब्रम, और सेरेब्रम किस में आता है? फोरब्रेन में। और यही सेरेब्रम मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ाऊंगी आपको बुद्धि देता है, इसीलिए इसको भी इंटेलिजेंट माइंड हमने नाम दे दिया। अब इसको हमने कितने भागों में बांटा? फोरब्रेन को 3 भागों में। कौन कौन सा? नंबर 1 पे थैलेमस, नंबर 1 2 पे हाइपोथैलेमस, एंड नंबर 3 पे सेरेब्रम। सेरेब्रम ये हमें पढ़ना है एक एक करके। तो पॉइंट नंबर 1 पे डालिए, ए नंबर पे फंक्शंस ऑफ थैलेमस। सबसे पहला पढ़ेंगे हम फंक्शंस ऑफ थैलेमस। ये थैलेमस क्या काम करता है बच्चा? थैलेमस हिंदी में भी सेम नाम है, थैलेमस। थैलेमस आप सुनिएगा जरा ध्यान से। हमने आपको बताया कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं? 5। आई एंड ईयर को किसने कंट्रोल किया? मेरे मिड ब्रेन ने। कितने बचे? 3। कौन कौन से बचे प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो। मैम नोज बचा, नोज का मतलब नाक है। मैम स्किन बचा, स्किन का मतलब त्वचा है। मैम टंग बचा, टंग का मतलब जीभ है आपकी। तो ये जो 3 सेंसरी ऑर्गन है, दे आर कंट्रोल्ड बाय थैलेमस। इन तीनों पर नियंत्रण कौन सा ब्रेन का पार्ट करता है? थैलेमस। किस तरीके से प्यारे बच्चों? नाक का काम क्या होता है? स्मेल को पहचानना, गंधक को पहचानना। मैंने अभी जैसे किसी भी चीज, मेरे पास गुलाब का फूल है, उस गुलाब के फूल की महक कैसी है? अच्छी है या बुरी है? आप कचरे के डिब्बे के पास से निकलते हो तो आप करते हो इस इतनी गंदी बदबू, तो वो कौन सा ब्रेन आपको फील करवा रहा है? थैलेमस। तो स्मेल कैसी है, अच्छी या बुरी? आप इत्र लगाते हो तो उस इत्र की महक आपको थैलेमस पहचानता है, थैलेमस पहचानेगा कि कैसी है ये महक। नेक्स्ट, स्किन का काम क्या होता है बेटा? स्किन का काम होता है, आपको ठंड लग रही है, कोल्ड मतलब आपको ठंड लगना, ठंड को महसूस करवाएगा। नेक्स्ट, आपको गर्मी लग रही है, हीट, हीट का मतलब गर्मी, आपको गर्मी महसूस करवाएगा। आपको किसी ने स्किन के थ्रू किसी को आपने चांटा मारा अपने आप को, या अपने आप को तो कोई नहीं मारता, खैर पागल लोग मारते। आपको किसी ने चांटा मारा, आपको क्या हुआ? दर्द लगा बेटा। लेकिन ये दर्द कैसा है? ये दर्द एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? बाहरी। बाहरी का मतलब बाहर से आया हुआ दर्द है बेटा ये। तो आपको सर्दी का एहसास करवाना, गर्मी का एहसास करवाना, या स्किन के थ्रू जितने भी सारे सिग्नल्स आते हैं, उन सारे सिग्नल को पहचानना और उनको रिस्पॉन्स करने का काम कौन सा ऑर्गन करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट? थैलेमस। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ठंड लगना, सर्दी लगना, या जो बाहरी दर्द है, किसी ने सुई चुभो दिया, आपको इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, किसके थ्रू? स्किन के थ्रू। तो बेटा आपको दर्द हुआ, वो किसने फील करवाया? थैलेमस ने। ठीक है। टंग का काम क्या होता है? टेस्ट बताना, आपको स्वाद देना, कैसा स्वाद है? आपने खाना खाया, दही खट्टा लग रहा है, दवाई पीने में कड़वी लग रही है, करेला खाने में कड़वा लग रहा है, तो इन सारे टेस्ट की पहचान कौन सा ब्रेन करवाता है? बेटा थैलेमस। थैलेमस। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, स्मेल की पहचान कौन सा ब्रेन का पार्ट करवाएगा? कोई बाहरी दर्द है, उसकी पहचान कौन सा ब्रेन का पार्ट करवाएगा? टेस्ट की पहचान कौन करवाएगा? एंड सर्दी गर्मी का एहसास कौन करवाएगा? थैलेमस। 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल किया, नोज, स्किन, टंग, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। तो थैलेमस इन सब पे काम करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी के जैसा एक मिला जुला नाम, कौन सा? हाइपोथैलेमस। इसी के जैसा एक मिला जुला नाम, और जिसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। बस हाइपो लगा दो प्यारे बच्चों, हाइपो लगा दो। हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस था, ये हाइपोथैलेमस हो गया। अब देखते हैं ये हाइपोथैलेमस क्या करता है। ये बड़े अच्छे काम करवाता है, इसको हल्के में ना लें आप। देखिए क्या क्या काम करवाता है। सबसे पहला इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, कहीं पर भी आपको इंटरनल पेन हो रहा हो,
इंटरनल पेन का मतलब है आंतरिक दर्द। बेटा आपको पेट दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, कोई भी दर्द, सर दर्द, टांगों में दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, तो वो जो इंटरनल पेन है, जो आंतरिक दर्द है किसी भी शरीर के किसी हिस्से का, उसे कौन फील करवाएगा? हाइपोथैलेमस। जबकि एक्सटर्नल पेन को किसने फील करवाया? थैलेमस। नेक्स्ट, इसका काम है आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है ये। शरीर के तापमान पर नियंत्रण करता है। शरीर के तापमान, अब इतनी बात तो जानते हैं, हमारे इस बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना? अब कितना होता है ये तो बताऊंगी नहीं, कितना तो आपको पता होना चाहिए। शरीर का के तापमान पर नियंत्रण करना, तापमान पर नियंत्रण करना, आपके शरीर के तापमान को कांस्टेंट बना के रखना। इसीलिए हम हाइपोथैलेमस को बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी भी बोलते हैं, इसीलिए इसका यहां से नाम पड़ा है थर्मोरेगुलेटरी। थर्मोरेगुलेटरी, ताप नियंत्रक, इसीलिए नाम क्या पड़ा यहां से? ताप नियंत्रक। तापमान पर नियंत्रण करने वाला ताप नियंत्रक कहलाएगा। यहां से इसका एक नाम और पड़ा बेटा, इसको थर्मामीटर भी बोलते हैं। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर किसका? थर्मोमीटर, आवर बॉडी, हमारे शरीर का, हमारे शरीर का तापमापी या ताप नियंत्रक। थर्मामीटर से आप बॉडी के टेम्परेचर को नापते हैं ना, वैसे हमारे बॉडी के टेम्परेचर को यही रेगुलेट करता है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए, ब्रेन के किस हिस्से को हम थर्मोरेगुलेटरी या थर्मोमीटर बोलते हैं? बेटा किस हिस्से को? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। इसके अलावा देखिए क्या क्या काम करेगा। आपको गुस्सा आ रहा है, एंगर, उस गुस्से को महसूस करवाएगा। गुस्सा आया आपको तो गुस्सा आ रहा है, उसे फील कौन करवा रहा है? हाइपोथैलेमस। आपको भूख लग रही है, हंगर, भूख लग रही है, जैसे मुझे अभी भूख लगी है, तो वो भूख का लगना कौन फील करवा रहा है? मेरा हाइपोथैलेमस फील करवा रहा है। मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है, कौन फील करवाएगा मुझे? प्यास का लगना कौन फील करवाएगा? हाइपोथैलेमस। आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, कोई भावनाएं हैं, कैसी हैं वो फीलिंग्स? लव वाली हैं, प्यार वाली, हेट वाली, नफरत वाली, वो सब कौन फील करवाता है? हाइपोथैलेमस। दिल तो बेचारा बदनाम है, दिल में कोई फीलिंग्स नहीं होती, दिल में किसी के लिए कोई इमोशंस नहीं होते। दिल का काम एक ही होता है, ब्लड को पंप करो और बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में सर्कुलेट करवा दो। बाकी जब किसी के लिए आपके मन में कोई फीलिंग्स आए या उसके लिए कोई बुरी फीलिंग्स आए, उसके लिए नफरत वाली फीलिंग्स आए या अच्छी वाली फीलिंग्स आए, किसी की तरफ आपको अट्रैक्शन हो रहा है या किसी के लिए आपके मन में बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, वो सारी कौन फील करवाता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। इसके अलावा और देखिए, आपका मूड कैसा है? आपका मूड बहुत स्पाइसी खाना खाने का हो रहा है, आपको गोलगप्पे खाने हैं, आपको पिज्जा खाना है, मूड कैसा है आपका? आपको आपके मन में किसके लिए कैसे इमोशंस हैं? आपको स्माइल करने का मूड है, हंसी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, पहले लिख दिया मैंने। आपकी हॉबीज क्या हैं? किस चीज में आपको ज्यादा मजा आ रहा है करने में? रुचियां, आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट क्या है? ये सब कौन बताता है आपका? हाइपोथैलेमस। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा इन 2 पॉइंट से बनता है। पॉइंट नंबर 1 थर्मोरेगुलेटरी किसको कहा जाता है? पॉइंट नंबर 2 हंगर एंड थर्स्ट को कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस गुस्से को फील करवाएगा, आपको भूख लग रही है उससे फील करवाएगा, प्यास लग रही है उससे फील करवाएगा, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, लव वाली है, हेट वाली है, आपका मूड कैसा है, आपके इमोशंस कैसे हैं, स्माइल करने का है मूड, हॉबीज क्या है आपकी। इसके अलावा आपको डांस करने का मन हो रहा है तो मुझे डांस करना है अभी, तो ये डांस करना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे जॉगिंग करने जाना है, मुझे जिमिंग जाना है, ये सारी चीजें कौन फील करवाता है आपको? हाइपोथैलेमस। और इसके अलावा कहीं पर आपके बॉडी में किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा है, इंटरनल पेन हो रहा है, आंतरिक दर्द हो रहा है, उसे कौन फील करवाएगा? हाइपोथैलेमस। हाँ, नींद आना भी यही आएगा पूजा कुमारी, स्लीपिंग,
यहीं आएगा बच्चा, स्लीपिंग, नींद आना, यहीं पर आएगा बेटा। तो जरूरी हुआ ना तुम लोगों के लिए, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होगा, है ना। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो पूछिए मुझे यहाँ तक। तो ये एग्जाम में अगर थैलेमस हाइपोथैलेमस का कोई क्वेश्चन आएगा क्लियर कर दोगे। अब चले हम लास्ट पार्ट हमारा ब्रेन का जो बचा है, एंड दैट इज सेरेब्रम। लास्ट पार्ट कौन सा बचा है? सेरेब्रम। और सेरेब्रम को हम क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। अब ये सेरेब्रम डिसाइड करेगा आप कितने इंटेलिजेंट हो। तुम लोगों के लिए तुम्हारी उम्र में ये सबसे जरूरी ब्रेन है आपका। इसी को हम बोलते हैं हायर माइंड। हायर माइंड, उच्च दिमाग, यही आपका दिमाग है बुद्धि देने वाला, इंटेलिजेंट माइंड, इसी को कहा जाता है। एंड इट इज द लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। largest sub part of our brain। यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। सबसे बड़ा उपभाग है। और देखा जाए तो कितने हिस्से में होता है? अप्रोक्स 2/3 हिस्से में यही होता है बेटा। 2/3 हिस्से में यही होता है। अब ये बहुत सारे काम करता है, देखेंगे जरा कैसे काम करता है। एक्चुअली इस सेरेब्रम में अलग अलग लोब होती हैं बेटा। ये सेरेब्रम जो है ना, इसको आप कुछ इस तरीके से बनाओगे मेरे साथ। इस सेरेब्रम को इस तरीके से बनाओगे। इसमें कुछ लोब होती हैं बेटा। उन लोब के नाम और उनके फंक्शंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे जरा लिखिएगा इनके लोब के नाम। ये बना दीजिए, उसके बाद ऐसे बनाइए एंड ऐसे। इस लोब को आगे वाली को कहा जाता है फ्रंटल लोब। हिंदी में कोई नाम नहीं बेटा, अग्रभाग ऐसे कोई नाम दे दिया जाता है। बाकी कोई जबरदस्ती की बनाई हुई हिंदी है वो, एग्जैक्ट कोई इसको हिंदी नहीं बोलेंगे, आप इंग्लिश में ही टर्म याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रंटल लोब। उसके बाद बेटा इसको बोलते हैं पैराइटल। पैराइटल लोब 2 नंबर वाले। 3 नंबर वाली को कहा जाता है टेम्पोरल लोब। तुम लोगों के कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? कहाँ हो तुम लोग? सब सही चल रहा है? एंड इसको बोला जाता है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब। और इस वाली को बोलेंगे हम हिपोकैम्पस। इसका नाम यहां लिख लेते हैं, हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस। ठीक है, मैंने कहा कि सेरेब्रम को हायर माइंड, उच्च दिमाग, बुद्धि देने वाला दिमाग, एंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट सब पार्ट और 2/3 हिस्से में होता है। कौन कौन सी लोब है इसमें? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड हिपोकैम्पस। अब इस लोब का अलग अलग फंक्शन होता है। हर एक लोब एक पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड है। अब कौन कौन से काम के लिए? इनके फंक्शंस नोट करने पड़ेंगे। फंक्शंस ऑफ फ्रंटल लोब, फंक्शंस ऑफ पैराइटल, फंक्शंस ऑफ टेम्पोरल, फंक्शंस ऑफ ऑसिपिटल लोब। इन सबके अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए तो इनके फंक्शंस हम कल नोट करेंगे। इनके फंक्शंस एंड न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कल पढ़ लेंगे। कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।
कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आप इसके कल मेरे से डाउट भी पूछ सकते हैं इस चैप्टर का, कोई भी आपका डाउट है, छोटा मोटा जैसा भी आपका डाउट है वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। कल ये चैप्टर नर्वस सिस्टम फिनिश। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर। ओके, चलिए। आज बच्चे भी ज़्यादा लाइव नहीं आए, आई थिंक मैंने 10 मिनट क्लास लेट स्टार्ट करी, 10 नहीं 12-13 मिनट, इसलिए बच्चे लाइव नहीं आ पाए हैं, चले गए होंगे। सॉरी फॉर बीइंग लेट। कल मैं बिल्कुल टाइम पर आऊँगी, मैं कभी लेट नहीं होती अपनी क्लास में, मेरा रिकॉर्ड है 4 से 5 मिनट लेट हो सकती हूँ मैं, लेकिन आज थोड़ा सा कुछ अर्जेंट फंसी हुई थी इसलिए लेट हुई। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।